नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल। चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करने के बाद 7 बज रहे हैं। सबसे पहले तो हमने पोहे खाए और उसके बाद में अभी किले के ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं। किले पर जाने के लिए इसी तरह के 7 दरवाजों से होकर के गुजरना पड़ता है। कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था चित्तौड़गढ़, उससे पहले यहाँ पर मौर्यों का राज था और उससे पहले करीब 5000 वर्ष पूर्व यहाँ महाभारत के समय पांडव भी आए थे। किला देखने के लिए यहाँ से 40-40 रुपए की टिकट और 20 रुपए का पार्किंग शुल्क। चित्तौड़गढ़ किले का आकार लंबी मछली की तरह है और इसे पहले चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। चित्रकूट से फिर चित्तौड़ और चित्तौड़गढ़ नाम पड़ा इसका। सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं महाराणा कुंभा महल। ये खुलने का टाइम सूर्योदय से सूर्यास्त तक का टाइम है। सूर्योदय जैसे सर्दियों में 8 बजे हो तो 8 बजे खुलेगा। करीब 600 साल पहले महाराणा कुंभा ने यहाँ पर परिवर्तन करवाया था इस महल में और कई सारे मंदिरों का और भवनों का जीर्णोद्धार इस गढ़ के ऊपर करवाया था। दोस्तों अभी हम खड़े हैं कुंभा महल। करीब 601 साल पुराना तो है ही। हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी सब गढ़ैया। ये वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा ऐसा क्यों कहते हैं। चित्तौड़गढ़ भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। कुंभा महल के इस स्थान पर शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें किले से जुड़ा हुआ इतिहास बताया जाता है पर्यटकों को और लाइट जो है किले की इमारतों पर पड़ती है। उसके बाद में थोड़ा आगे चले तो सतबीस देवरी जो कि जैन मंदिर समूह है और 27 मंदिरों से युक्त है। इसी के सामने स्थित है कुंभा स्वामी मंदिर, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इस मंदिर के पास में एक छोटा मंदिर भी है दक्षिण में, जिसे मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह का ताल शिखर जैसा है और मंडप की छत पिरामिड जैसी है, जो कि 20 विशाल स्तंभों से बनी हुई है। उसके बाद में कुंभा स्वामी मंदिर के दक्षिण में बना हुआ है मीरा मंदिर। यह वही मंदिर है जहां मीरा बैठ करके गिरधर गोपाल के भजन करती थी और विष का प्याला भी अमृत बन गया था। उसके बाद में इन मंदिरों के सामने से एक रोड जाती है नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि महाराणा कुंभा के इष्ट देव और पांडवों की तपोभूमि रहा है। उसके बाद में वापस चलते हैं उन्हीं मंदिरों के पास में। आगे है विजय स्तंभ, जो कि महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में 37.19 मीटर ऊंचा ये स्तंभ बनवाया था। यह स्तंभ 9 मंजिला है और इसके अंदर से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों के रास्ते। बहुत ही सुंदर कलाकारियां की हुई है, एकदम जगह जगह पर अंधेरा और बहुत ही संकड़े रास्ते से। यहाँ पर जगह जगह पर हर मंजिल पर छज्जे भी बने हुए हैं पहाड़ की तरफ।
9 मंजिला ऊपर जाना हमारे लिए काफ़ी एडवेंचर भरा रहा और अद्भुत लगा। उसके बाद में ये जो नीचे आप पार्क देख रहे हैं, यह जौहर स्थान है जहां समय समय पर रानी पद्मावती ने, कर्णावती ने, अलग अलग रानियों ने जौहर किए हैं। जहां पहले ये पार्क की जगह पर एक कुंड था। जौहर स्थल के आसपास कई सारे मंदिर हैं, जिनमें से एक है समाधीश्वर मंदिर, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी के अंदर परमार शासक भोज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर आसपास खूब सारे मंदिरों के अवशेष पड़े हैं, तोड़े फोड़े मंदिरों के टुकड़े पड़े हैं, जो कि अलग अलग समय के अंदर हिंदू संस्कृति और हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था अकबर और अलाउद्दीन खिलजी के समय में। मंदिरों के पास में बना हुआ है गोमुख कुंड, जो प्राकृतिक रूप से ये पानी का तालाब, यहाँ चट्टान से पानी हमेशा चलता रहता है। उसके बाद में दोपहर हो गई और हम वापस जा रहे हैं सांवलिया विश्रांति गृह, जहाँ हम रुके थे। और यहाँ पर काफ़ी रीजनेबल रेट में 300 रुपये में कूलर वाला रूम मिल गया। और उसके बाद में वापस आ रहे हैं खाना पीना करके शाम के समय में। बाय। सिया प्रसादी लेके आ गई चढ़ाने के लिए। कालिका और कंकालिका माता 2 मंदिर है यहाँ पर। दोस्तों सेकंड बारी की शुरुआत हो चुकी है। शाम का समय है। सुबह सुबह फर्स्ट बारी के अंदर हम 3-4 जगह ही घूम पाए और फिर इतनी जबरदस्त धूप हो गई कि यहाँ पर विश्राम करने के लिए गए थे। सिया भी गई थी, 2-3 घंटे नींद ली, फिर वापस आ गए। हैं मस्त लगे, सिया को मस्त लग रहा है। ये है जयमल और पत्ता की हवेली, जो काफ़ी एकदम खंडित हो चुकी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहीं पर कंकालिका माता का मंदिर भी है और इसी के पास में एक कालिका माता का मंदिर भी है, जो काफ़ी ऊंचाई के ऊपर और भव्य मंदिर बना हुआ है। क्या माने हैं? क्या आगे चलना गया के चला ले। उसके बाद में आगे है पद्मिनी महल, जो रानी पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। और रानी पद्मावती के बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने पद्मावती फिल्म देखी होगी। राव रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मावती, और ये फिल्म नहीं, आप हकीकत में वो महल देख रहे हैं रानी पद्मावती का। पीछे की साइड में ये पद्मिनी तालाब भी है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और फिर एक बार शाम हो गई, वापस आ गए सांवलिया विश्रांति गृह और यहीं पर भोजन किया। तो दोस्तों एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ पार्ट 3 और दूसरे ब्रेक के बाद, नाइट ब्रेक के बाद अभी हम एक बार फिर से जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। वैसे तो जो है आप 3 घंटे के अंदर अंदर, थोड़ा जल्दी देखना चाहें तो 2 घंटे के अंदर अंदर, कोई तो कह रहा था 5 मिनट में वैसे ही कह रहे थे 5 मिनट में चक्कर भी नहीं लगा सकते आप। तो चित्तौड़गढ़ देखने के लिए 2-3 घंटे आराम से लगेंगे, लेकिन गर्मी का टाइम और आपके लिए अच्छे वीडियो भी बनाने हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। तो दूसरे दिन की सुबह तीसरे पार्ट में हम जा रहे हैं। अभी चित्तौड़गढ़ के जो बचे हुए पार्ट्स हैं, जिनमें एक म्यूजियम है और बाकी देखते हैं क्या क्या है। एक दिन में जो आप टिकट लेंगे पार्किंग की और देखने के लिए, उनकी वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन के लिए होगी। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टिकट।
लेकिन अभी हम कोई टिकट नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम वहां से आगे जा रहे हैं जहां तक टिकट लेने की जरूरत है। और एक जगह रह गई थी इस टिकट घर के पास में ही है, और वो कौन सी जगह है? तोप खाना। वो आपको बाद में दिखाएंगे। चलते हैं, वो सारी जगह देखेंगे जहाँ बिना टिकट के आप घूम के आ सकते हैं। पूरा एक चक्कर लगाएंगे चित्तौड़गढ़ किले के चारों ओर दीवार के। इस किले के ऊपर जंगल भी है, मैदान भी है। इतना विशाल किला है, जगह जगह पर महलों के अवशेष हैं। आपको बता दूं कि इस दुर्ग पर 6 महल, 84 जल स्रोत, 11 प्रवेश द्वार, 5 हवेलियां, 3 बगीचे, 1 तोपखाना और 4 स्मृति स्थानों के साथ 19 मंदिर है। कब से मृगवन दुर्ग का बोर्ड देख रहे थे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि 2016 से ये बंद है। इसके अंदर कई सारे ऐतिहासिक स्थान और दर्शनीय स्थान है। यहाँ सुबह सुबह बैठ करके हमने काफ़ी देर तक फ़ोटो वगैरह निकाली और देखी कितना शानदार दृश्य ऊंचाई से नज़र आ रहा है। अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जाना बुरा लग रहा है। अच्छा, जाना बुरा लग रहा है। ये है भीम तालकुंड। महाभारत के समय जोर से जमीन पर भीम ने पांव मारा तो पानी का स्रोत फूट पड़ा, जिसे अभी भीम कुंड कहा जाता है। और इससे आगे हम जा रहे हैं, यहाँ एक और प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर है। और इस मंदिर के भी खंडित अवशेष इसके चारों ओर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये है किले का पीछे का दरवाज़ा, जो कि सूरजपोल नाम से पूर्व दिशा की तरफ है। और किले के जो मुख्य दरवाज़ा है वो पश्चिमी दिशा की तरफ है, जहाँ से हम प्रवेश करके आए थे। और कुल किले के 11 प्रवेश द्वार हैं। उसके बाद में आगे हम जा रहे हैं, ये जैन मंदिर और कीर्ति स्तंभ है यहाँ पर, जो कि काफ़ी पुराना है, करीब 12वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ है। विजय स्तंभ से भी पुराना ये कीर्ति स्तंभ है। इसके ऊपर जाने का दरवाज़ा अभी बंद है। यहाँ एक तालाब बना हुआ है, कुछ नहा भी रहे हैं लोग यहाँ पर। ये सुंदर सा महल रतन सिंह महल है। इस महल को महाराणा रतन सिंह द्वितीय ने 1528 से 31 ईस्वी के बीच में बनवाया था। दोस्तों, ये महल जर्जर हो चुका है पूरी तरह से। कई सारी दीवारों के और छज्जों के अगर आप हाथ लगाएंगे तो गिरने वाली स्थिति के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, चित्तौड़गढ़ किले की ऊंचाई पर जब आप यहाँ पर घूमने आए तो खाने पीने का सामान अपने साथ में लेकर जरूर आए। यहाँ पर आपको मुश्किल से कुछ ठेले मिलेंगे आइसक्रीम वाले या कुछ चिप्स वगैरह वाले। दरअसल सिया को केले चाहिए थे और वो यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहे थे। हमें नीचे जाना पड़ा और भोजन की भी यहाँ पर कोई खास एक होटल बता रहे थे नहीं है, तो उसके लिए भी नीचे ही जाना पड़ा। ये अन्नपूर्णा और बाण माता जी का मंदिर यहाँ पर है। ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है। उसके बाद में हम राजकीय संग्रहालय फतेह प्रकाश पैलेस गए, लेकिन इसका टाइमिंग दोपहर 12 बजे बाद खुलने का है, तो वो अभी नहीं देख पाए, बाद में हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद में श्रृंगार चोरी, यहाँ पर एक ये मंदिर बने हुए हैं कई सारे, और यहाँ पर तोपखाना भी है जो मैं आपको बता रहा था, टिकट पॉइंट के पास में ही है। यहाँ पर कई सारी तोप रखी हुई है और इस तोपखाने के पास में इससे ही एक भामाशाह है हवेली की तरफ रास्ता जाता है। तो दोस्तों, भामाशाह हवेली देखने के लिए हम अकेले आए हैं, बाकी सभी अब गाड़ी में जो आराम कर रहे हैं। क्या है कि वापस 11 बज गए हैं, दूसरा दिन है। कल सुबह भी हम जल्दी यहाँ पर 6 बजे पहुँच गए थे किले पर, आज भी 6 बजे पहुँच गए थे, लेकिन एक तो धूप और दूसरा
ये इसकी जो चारों ओर की दीवारों के बीच में खूब सारे अलग अलग स्थान है। तो मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक जितने में हो सकता है सब स्थान आपको दिखाऊं। तो अभी हम आ गए हैं भामाशाह हवेली, और इसके बाद में एक स्थान और है वो बाकी रह गया, उसके लिए हमें चौथी बार किले पर आना होगा। वो है म्यूजियम, जिसका टाइमिंग जो है 12 बजे से है। और खाना खा करके फिर आकर के फिर मैं आपको दिखाऊंगा म्यूजियम। तो भामाशाह आप जिनको जानते ही होंगे, महाराणा प्रताप को उन्होंने आर्थिक मदद की थी, सब कुछ अपना खूब सारा धन दान किया था। कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप का राजकोष खाली हो गया था। उन्हें मुगलों से युद्ध करने के लिए अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता थी, तो भामाशाह ने अपना पीढ़ियों से संचित धन महाराणा प्रताप को भेंट कर दिया था। दोस्त राकेश नाम था, वो तो गया। और अब सिया कह रही है कोका दा गाना लगाओ, गाना लगाएंगे और आपको जो एक म्यूजियम रह गया है वो दिखा करके फिर आगे चलो कोका लगाते हैं। महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित यह महल आधुनिक ढंग का है, जिसे फतेह प्रकाश महल कहा जाता है। अभी यहाँ पर राजकीय संग्रहालय है, जिसके अंदर 20-20 रुपए की टिकट हमने ली और अंदर देखने के लिए जा रहे हैं। अंदर जाते ही सबसे पहले यहाँ पर बप्पा रावल और गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। यहीं पर है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका एक मैप बनाया हुआ है, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं। जिस साइड से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दुर्ग की पश्चिमी साइड यानी कि मुख्य द्वार वाली साइड है, और यहाँ से आगे ये कुंभा महल और बीच में आप कई सारे महल और मंदिर देख रहे हैं। ये आगे विजय स्तंभ आ गया। विजय स्तंभ के पास में यहाँ पर है गोमुख कुंड, और उसके आगे पत्ता और जयमल की हवेली है। उसके ये देखिए ये हवेली है जयमल और पत्ता वाली, जिसके अंदर कंकालिका माता का मंदिर भी था। और उसके बाद में आगे ये कालिका माता का मंदिर, और यहाँ पर कई सारे और भी महल है जिनके सिर्फ अवशेष ही बचे हुए हैं। और यहाँ पर प्रदर्शनी है, यहाँ जो चित्तौड़ के राजा हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर काफ़ी बहुत कुछ प्रदर्शनी लगी हुई है जिनको आप पढ़ सकते हैं। ये महल फतेह प्रकाश जो जिसके अंदर हम अभी खड़े हैं वही है। और महाराणा फतेह सिंह जी ने और कौन से महल इस तरह से बनवाए, ये इसी तरह का इतिहास और प्रदर्शनी इस महल के अंदर लगी हुई है। साथ ही चित्तौड़गढ़ के और अन्य किलों के बारे में, जैसे कुंभलगढ़ के बारे में और रणथंभौर वगैरह वगैरह किलों के बारे में इसके अंदर थोड़ा आपको प्रदर्शनी के जरिए बताया हुआ है। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो किले का ऊपरी भाग है पूरा देख लिया, दिखकर चले चले हाँ चश्मा आप भी चश्मा। अब दोस्तों आगे चलेंगे। पूरे 1.5 दिन हो गए यहाँ पर। 1.5 दिन में चित्तौड़गढ़ का किला आपको दिखा दिया, हमने भी देख लिया। और अब कंप्लीट राजस्थान भाई भाई जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, ताकि 2 लाख सब्सक्राइबर होते ही सिया और हम सब नए लाइव आएंगे। लाइव 2 लाख होते ही लाइव, तो जल्द से जल्द 2 लाख हो जाएं। आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, जितने शेयर करेंगे उतने जल्दी हो जाएंगे।